Hello, good morning students. Now we're discussing 10th class chemistry and your chapter is 2. हमने अभी सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने अप टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद के जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं सेम, फिर वो रिपीटेड आते हैं, तो वो जब रिवीजन करेंगे फर्स्ट चैप्टर का तब हम उसको करेंगे, ठीक है। तो अभी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको रिवीजन के टाइम करेंगे। आप स्टार्ट करिएगा चैप्टर नंबर सेकेंड, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर में हम एसिड क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल यूजेस, बेस सॉल्ट की फिजिकल, केमिकल और उनके यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। पर आपको एसिड बेस से पहले एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए जो आपको यूजुअली देखने को मिलेगा चैप्टर में, इंडिकेटर्स, ठीक है। तो मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इनको समझ लेते हैं दैट व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को दर्शाना, समझाना, शो करना किसी को, ठीक है। तो इंडिकेटर्स आर द केमिकल्स और द डाई दैट कैन चेंज कलर इन डिफरेंट मीडियम्स, दैट इज इन एसिड, बेस एंड न्यूट्रल मीडियम, ओके। तो इंडिकेटर कुछ नहीं बेटा, ये कुछ केमिकल्स होते हैं, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें ये गुण पाया जाता है कि अगर आप इनको अलग अलग मीडियम में डालें, एक बार आप इनको एसिडिक सॉल्यूशन में डालें, एक बार बेसिक में, एक बार न्यूट्रल में, तो ये हर मीडियम में जो रिएक्शन करते हैं ना, उनमें कलर अलग अलग आता है। और उस कलर को पहचान के हम ये बता देते हैं कि भाई हाँ, ये जो मीडियम है वो बेसिक है, ये न्यूट्रल है और ये क्या है आपके पास एसिडिक है, ठीक है। जैसे अक्सर होता है, मान लीजिए स्कूल के अंदर हाउसेस बने होते हैं, तो किसी दिन हम अलग अलग कलर की टी शर्ट्स पहनते हैं, तो उससे दूर से आइडेंटिफाई हो जाता है ये बच्चा उस हाउस का है, ये बच्चा उस हाउस का है। तो मान लीजिए आपने किसी केमिकल को किसी सॉल्यूशन में डाला और उस केमिकल में एक गुण है कि वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करके नीला रंग देता है, बेसिक के साथ येलो देता है और न्यूट्रल के साथ वो कोई कलर नहीं देता। तो उसको 3 सॉल्यूशंस में डाल के हम पता कर लेंगे ना रंग को देख के कि आपका सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। ये हमने 10th का जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, केमिकल चेंज की जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें से एक है चेंज इन कलर। अगर रंग बदलता है तो वो एक केमिकल चेंज हो सकता है। और डाइज ये वो केमिकल्स इंडिकेटर्स जिनमें ये गुण है कि वो अपना रंग बदलते हैं इन डिफरेंट मीडियम्स, ओके। चलिए, नाउ इंडिकेटर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर्स होंगे ये, और क्या होंगे बेटा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होंगे। नेचुरल का मतलब है जिनको हमने लिविंग सिस्टम से ऐसे ही आइसोलेट किया है, हमने उनको नहीं बनाया है, ठीक है। और सिंथेटिक को आप आर्टिफिशियल भी बोल सकते हो या फिर मैनमेड इंडिकेटर्स भी बोल सकते हो, जिनको आपने खुद लैब के अंदर प्रिपेयर किया है और जिनका कोई नेचुरल ओरिजिन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है दैट इज लिटमस, ओके। सो लिटमस जो है बेटा वो एक एक्चुअली में डाई है जो हम एक पौधे से लेते हैं, पौधे का नाम है लाइकेन, ओके। लाइकेन इज अ प्लांट जो कि थैलोफाइटा कैटेगरी को बिलोंग करता है प्लांट्स में, और इसके जूस को यू समझ लीजिए आपकी हम लिटमस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो लाइकेन प्लांट से हम एक डाई बाहर निकालते हैं, केमिकल बाहर निकालते हैं जिसको हम लिटमस बोलते हैं, और ये एक नेचुरल इंडिकेटर है क्योंकि हमने इसको एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया है, तो नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। अगर आपने ये न्यूट्रल मीडियम में देखा कि लिटमस को अगर आपने न्यूट्रल कंडीशन में देखा, इट इज पर्पल इन कलर, तो ये बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। पर इसमें ये गुण है कि अगर आप इस पर्पल को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो ये रेड कलर का हो जाता है, और अगर आप इसको बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ये कैसे कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर, ओके। सो लिटमस सॉल्यूशन एक समझ लीजिए कि रस है, एक जूस है जो हम इस पौधे से निकालते हैं। ये नेचुरल कंडीशन में जो है वो पर्पल कलर का होता है, न्यूट्रल कंडीशन में इट इज पर्पल इन कलर। अगर इस पर्पल कलर की डाई को आप किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो कलर हो जाएगा रेड, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू, ठीक है। लैब्स में आपको लिटमस दो तरह से मिलता है, या तो आपको लिटमस स्ट्रिप्स की फॉर्म में मिलेगा या सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलेगा। स्ट्रिप्स का क्या मतलब है बेटा, आपने देख भी रखा है वैसे लैब के अंदर। स्ट्रिप्स का मतलब है कि कागज की स्ट्रिप को लिटमस के सॉल्यूशन में डिप किया और उसको सुखा लिया, ठीक है, तो वो लिटमस की स्ट्रिप मिलेगी, ठीक है। या फिर सॉल्यूशन जैसे हमने इनका जो जूस निकाल रखा है वो। बट लैब में आपको ब्लू लिटमस और रेड लिटमस अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। आपको ब्लू लिटमस सॉल्यूशन
और रेड लिटमस सॉल्यूशन अलग अलग मिलते हैं। वो कैसे? अगर न्यूट्रल कंडीशन में लिटमस पर्पल ही है तो रेड और ब्लू लिटमस कब बने? तो देखो बेटा, अगर मैं पर्पल वाले को एसिडिक मीडियम में रखूंगी तो वो रेड हो जाएगा, तो ये बन गया रेड लिटमस सॉल्यूशन। अगर मैंने पर्पल को बेसिक मीडियम में रखा तो वो ब्लू हो गया, ये क्या बन गया आपका? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। अगर इस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में मैंने किसी पेपर की स्ट्रिप को डुबो के और सुखा लिया तो वो ब्लू लिटमस की स्ट्रिप बन गई, ठीक है। अगर इसमें डुबो के सुखा लिया तो वो क्या बन गया? रेड लिटमस की स्ट्रिप बन गई, ठीक है। तो दोनों टाइप से मिलते हैं। अगर आपका सॉल्यूशन लिक्विड है तो आप स्ट्रिप को यूज कर लीजिए या सॉल्यूशन को यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका जो सब्सटेंस है जिसे आपको चेक करना है वो सॉलिड है तो फिर पेपर काम नहीं आएगा, ठीक है। फिर आप सॉल्यूशन क्या ले लीजिए? लिक्विड ले लीजिए, ठीक है। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें लाइकेन प्लांट से मिलता है, ठीक है। नेचुरल कंडीशन में इसका कलर पर्पल होता है, न्यूट्रल कंडीशन में पर ये अपना रंग बदल देता है। अगर बेसिक मीडियम है तो पर्पल से ब्लू हो जाएगा और अगर एसिडिक मीडियम है तो पर्पल से रेड, ठीक है। पर्पल से एसिडिक मीडियम को डालने के बाद रेड कलर का जो सॉल्यूशन बना इसको हम रेड लिटमस सॉल्यूशन और इसको हम क्या बोल देते हैं? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। लैब्स में आपको दोनों मिलेंगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन भी मिलेगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन भी मिलेगा। मान लीजिए आपके पास रेड लिटमस सॉल्यूशन है और मैं अब इसको डालती हूँ किसी एसिडिक मीडियम में। रेड लिटमस सॉल्यूशन को एसिडिक मीडियम में डालो तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, रेड रेड ही रहेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो पर्पल का कलर कैसा है? रेड ही है। और तुम इसको रेड में एसिडिक मीडियम में डाल रहे हो तो रेड विल रिमेन रेड, ठीक है। मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है या स्ट्रिप है, मैं उसको बेसिक मीडियम में डाल रही हूँ तो क्योंकि ब्लू ही है ये बेसिक मीडियम में तो ब्लू विल रिमेन ब्लू। बट अगर आपने रेड लिटमस पेपर को बेसिक मीडियम में डाला तो इसका मतलब इसको तुम इसके अंदर डाल रहे हो तो रेड विल कन्वर्ट इनटू ब्लू। तो अब आपका रेड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। अगर आपके पास ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है, आपने उसको एसिडिक मीडियम में डाला, देन इट विल कन्वर्ट इनटू रेड, ठीक है। तो रंग के जो ब्लू से रेड, रेड से पर्पल, ये सब कलर चेंज हो रहे हैं। इन कलर चेंज को देख के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ओके, चलिए हम एक बार ये जो ऑब्जर्वेशन अभी हमने पढ़ी है इनको एक बार शॉर्ट टेबल फॉर्म में लिख देते हैं। आप इनको याद करेंगे बेटा, इंडिकेटर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो निकल के आते हैं कि मेरे पास एक गिवन सॉल्यूशन था वो ऐसा हो गया इसकी प्रेजेंस में, बताइए उसके बारे में आपको क्या पता चलता है। सो लिटमस सॉल्यूशन जो है न्यूट्रल मीडियम में इट इज पर्पल, बेसिक मीडियम के अंदर इट इज ब्लू और एसिडिक मीडियम के अंदर इट इज रेड कलर, ठीक है। नाउ इफ रेड लिटमस सॉल्यूशन को हम डालेंगे एसिड में, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, कोई कलर चेंज नहीं होगा, रेड विल रिमेन रेड। इफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को हम बेस में डालेंगे देन इट इज नो चेंज इन कलर। ओके, नाउ अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन को डालेंगे बेस में देन द कलर विल बी ब्लू, और अगर हम ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को डालेंगे एसिड में देन द कलर विल बी रेड। ओके, अगर आप रेड को डाल देते हो बेसिक मीडियम में तो ब्लू हो जाएगा, अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को एसिडिक मीडियम में डालते हो देन द कलर विल बी रेड। ओके, तो जो लिटमस है आपका उसके अंदर तो इतना ही है, कलर वगैरह सारे ही बेटा क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो और आपका जो नेचुरल इंडिकेटर है जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज टर्मरिक। टर्मरिक सबने देखा है, घर में हल्दी हम यूज करते हैं, तो जो टर्मरिक पाउडर है बेटा वो भी अच्छा क्या होता है? इंडिकेटर होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप अगर कभी सब्जी वगैरह खाते हो तो उस पे कपड़ों पे कुछ दाग गिर जाता है, वो येलो येलो हो जाता है, और जब भी आपकी मम्मी उसको धोती है साबुन से तो वो येलो के ऊपर साबुन लगते ही वो रेड हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ओके, सो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल कंडीशन में, न्यूट्रल में, एसिडिक में और बेसिक में वो कैसा कैसा रंग देगा? भाई न्यूट्रल का मतलब है विद वाटर। अब तुम हल्दी को पानी में घोलोगे तो पानी का कलर कैसा हो जाएगा? येलो। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल कंडीशन में कैसी होती है? येलो है। ओके, अब देखो साबुन का जो नेचर है ना दैट इज बेसिक इन द नेचर। साबुन जो है ना, आपको 10th में हमने पढ़ाया था, सोप आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होता है NaOH या KOH, और एसिड कमजोर है कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो सोप्स आर बेसिक इन द नेचर। इसका मतलब जब तुम हल्दी के दाग के ऊपर साबुन लगाते हो जो कि बेसिक इन नेचर है, तो हल्दी का जो दाग है वो रेडिश हो जाता है। तो इसका मतलब बेसिक मीडियम में इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। ठीक है, रेड कलर हो जाता है जब भी आप उसके ऊपर, आप घर पे करके देख लेना, आपको एकदम से असर, जैसे ही साबुन लगेगी वैसे ही कलर क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। और एसिडिक मीडियम में इट इज ऑल्सो येलो इन कलर। ठीक है, इंडिकेटर्स वो जरूर हैं जो अलग अलग मीडियम में रंग अलग अलग देते हैं, पर कुछ इंडिकेटर्स ऐसे भी हैं बेटा जो 3 मीडियम में से 2 मीडियम में कोई एक रंग देते हैं, एक में अलग देते हैं। तो टर्मरिक से आप न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम जो है उसको तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में से कौन कौन है, हाँ, बट आप चाहो तो बेसिक और एसिडिक में डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप चाहो तो न्यूट्रल और बेसिक मीडियम में अंतर पता कर सकते हो अगर आपके पास हल्दी मौजूद है, क्योंकि ये 2 मीडियम में एक जैसा कलर देता है, तो हम न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम को हल्दी से जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज द रेड कैबेज जूस। ठीक है, आपने देखी होगी, पत्ता गोभी होती है ना, यूजुअली तो हम घर में ग्रीन ही यूज करते हैं, बट एक पर्पल कलर की, रेड कलर की भी पत्ता गोभी होती है, तो उसका जो जूस है ना उसको भी हम इंडिकेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। आप उसको पानी के साथ उबाल के उसके पत्तों को और उस जूस को छान लीजिए, तो वो रेड कैबेज जो जूस है ना वो भी इंडिकेटर का जो काम है वो करता है। ये नेचुरल कंडीशन के अंदर, न्यूट्रल कंडीशन में इट इज पर्पल इन द कलर। ठीक है, रेडिश पर्पल होता है। ठीक है, जैसे थोड़ा आपको डिपेंडिंग अपॉन आपने कितने पत्ते कितने पानी में लिए हैं, ये आपका जो कलर है वो रेड से पर्पल के अंदर हो सकता है। ठीक है, बेसिक मीडियम में इट इज ग्रीन इन कलर, जबकि एसिडिक मीडियम में ये रेड ही रहता है। ठीक, इनके तो कलर ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इंडिकेटर्स के याद करने पड़ेंगे आपको कि रेड कैबेज जूस जो है वो न्यूट्रल मीडियम में या तो पर्पल या आपको रेड मिलेगा। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में ये रेड कलर देगा, जबकि ग्रीन होगा अगर आपने बेसिक मीडियम में इसको डाला। कोई लिक्विड है, आपको पता नहीं क्या, जैसे तुमने साबुन का सॉल्यूशन लिया, बेसिक होगा, उसमें 4 बूंदे रेड कैबेज जूस की डाली, तो रेड कैबेज जूस जो थोड़ा सा पर्पल रेड कलर का है वो ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इन द बेसिक मीडियम। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। कुछ बेटा फूलों का जो कलर होता है, कुछ पौधे होते हैं जिनके जो फूलों का कलर है वो बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल जिसमें आपने उसको उगाया। जैसे पिटूनिया है, जैसे हाइड्रेंजिया है, तुमने कई बार देखा भी होगा कि एक ही जैसे पौधों के अलग अलग फूल जो है वो आते हैं। तो कई बार तो इसका रीजन कुछ और भी होता है कि आपने हाइब्रिड कर रखा है उसको। ठीक है, पर कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो जिस मिट्टी में उगाए जा रहे हैं, अगर उस मिट्टी का जो नेचर है एसिडिक है तो फूल का कलर कुछ होगा, अगर बेसिक है तो फूल का कलर कुछ होगा, अगर एसिडिक है तो फूल का कलर क्या होगा, कुछ और होगा। जैसे फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया है। अब फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 कलर के फूल आते हैं, ब्लूइश और पर्पल या फिर पिंक कलर। तो पिंक कलर या रेड कलर के फूल कब आएंगे, व्हेन द मीडियम इज बेसिक। ठीक है, तो पिंक या फिर रेड कलर के फूल, दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, पिंक भी मिल सकता है आपको, रेड भी मिल सकता है। पिंक और रेड कलर के फूल आएंगे अगर आपने हाइड्रेंजिया को ऐसी मिट्टी में उगाया है जिस मिट्टी का नेचर बेसिक है। ठीक है, और अगर आपने इसको न्यूट्रल या फिर एसिडिक सॉइल के अंदर ग्रो किया है देन द कलर ऑफ द फ्लावर विल बी ब्लू। ठीक है, तो ये अपने फूल का रंग बदल लेता है डिपेंडिंग अपॉन आपने इसको किस मिट्टी में उगाया है। बेसिक में या तो ये पिंक मिलेगा या रेड मिलेगा आपको, और अगर आपने न्यूट्रल या फिर एसिडिक कंडीशन में इसको उगाया है, मिट्टी का पीएच वैसा है, तो ये आपको ब्लू कलर के फूल जो है वो देगा। आप घर में इस चीज को यूज करके देख सकते हो। जैसे हल्दी तो सबके पास होती है, ठीक है, तो आप हल्दी का सॉल्यूशन बनाना और उसकी 2-4 बूंदे एक बार नींबू के रस में डाल के देख ली, एक बार दूध में डाल के देख ली, क्योंकि दूध का भी जो पीएच है इट इज स्लाइटली, आपको पता है, हमने पढ़ा है ना 10th के अंदर की दूध का पीएच इट इज ऑलमोस्ट 6.6। ठीक है, तो और जैसे एक बार साबुन का सॉल्यूशन बनाया उसमें डाल के देख लिया। ठीक है, एक तो और जूस ले लीजिए, जैसे एक बार लस्सी ले ली, ठीक है, एक बार दही ले लिया, ठीक है, इन सब के अंदर डाल के, एक बार नॉर्मल पानी ले लिया आपने उसके अंदर डाल के देख लीजिए। तो टर्मरिक तो सबके घर में अवेलेबल है। अब आराम से पता कर सकते हैं कि आपके घर में जो चीजें अवेलेबल है उनमें से कौन कौन सी चीजें जो है वो एसिडिक है, कौन कौन सी चीजें बेसिक है, ठीक है, न्यूट्रल है, इनका पता किया जा सकता है। खाने पीने की कई चीजें होती है बेटा जो इंडिकेटर का जो है वो काम करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पियर है, नाशपाती है, अनियन है,
प्याज है, तुमने कई बार तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होगे तो देखा होगा प्याज जो है वो ऑरेंज ऑरेंज और पिंक कलर की होती है। जैसे नॉर्मली हमारे घर में जो प्याज है वैसे नहीं, उस प्याज का कलर ऑरेंज ऑरेंज पिंक पिंक होता है। वो क्यों होता है कि अगर मैं अनियन को विनेगर में डाल दे, एसिटिक एसिड में अगर हम डाल दे तो अनियन अपना कलर चेंज कर लेती है। तो कई बार पिंक और ऑरेंज कलर की जो प्याज आपको दी जाती है रेस्टोरेंट के अंदर, वो अनियन को काट के उसको विनेगर में डुबोया जाता है ताकि वो अपना जो कलर है वो चेंज कर ले। तो विनेगर इज एसिड, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, मतलब अनियन एसिटिक एसिड या एसिडिक मीडियम में अपना जो कलर है वो क्या कर लेती है, बदल लेती है। ठीक है, तो रेड कैबेज हुआ, टर्मरिक हुई, पियर हुआ, नाशपाती हुई, अनियन हुआ, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम फूड आइटम्स के तौर पे इनको यूज करते हैं, पर ये नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं। ठीक है, जैसे चाइना रोज है, उसका फ्लावर हुआ, कई अलग अलग मीडियम में आपको जो अलग अलग कलर है वो ये देंगे। तो फिलहाल नेचुरल इंडिकेटर्स के अंदर इतना ही। अगले में हम बात करेंगे अबाउट द सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, जिनको हम लिविंग सोर्सेज से आइसोलेट नहीं करते। ओके।